सामिन हेल्थ एंड फिटनेस की मेडिकल टीम की तरफ से आज हम बात करेंगे अजिथ्रोमाइसिन पर, जो एक कमाल की एंटीबायोटिक मेडिसिन है। ये एक साल्ट नेम है। इस साल्ट नेम से फार्मेसी पर कौन कौन से ब्रांड नेम से ये मेडिसिन मौजूद है और आजकल डॉक्टर इसे बड़ों और बच्चों के लिए बहुत ज्यादा रिकमेंड कर रहे हैं और आज हम आपको इसके इस्तेमाल के बारे में मुकम्मल आगाही देंगे। साथ ही आप हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड हर किस्म की मालूमात और मेडिसिन के इस्तेमाल से मुतालिक आगाही का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चले तो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। सामिन अजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक मेडिसिन मैक्रोलिड्स ग्रुप से ताल्लुक रखती है। इस ग्रुप में अजिथ्रोमाइसिन के अलावा अरिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन वगैरह शामिल है, लेकिन आज हम बात करेंगे अजिथ्रोमाइसिन पर। इस मेडिसिन की दरियाफ्त 1980 में हुई और 1988 से इस मेडिसिन का मुसलसल इस्तेमाल हो रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेडिसिन WHO से अप्रूव्ड है। अब बात करते हैं इस मेडिसिन के इस्तेमाल पर, जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ की रोकथाम और इनको किल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन सवाल ये है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे जिस्म के किस हिस्से पर हो, तो इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल थ्रोट इन्फेक्शन यानी गले में होने वाले इन्फेक्शन में किया जाता है। जैसा कि बसा औकात गला खराब हो जाता है या गले में टॉन्सिल्स बन जाते हैं, इस तरह की कैफियत में बाद औकात आवाज बैठ जाती है और गले में खराश वगैरह हो, तो इस तरह की कैफियत में डॉक्टर ज्यादातर इसी मेडिसिन को रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसको RTI भी कहा जाता है, यानी सांस की नाली के इन्फेक्शन की सूरत में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जा रहा है। इसके अलावा UTI इन्फेक्शन यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी इस मेडिसिन को काफी ज्यादा डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा नमूनिया जैसी कैफियत में भी ये मेडिसिन काफी कारआमद है। इसके साथ साथ कान के इन्फेक्शन में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल काफी मौसर है। इसके अलावा इसका एक और मेजर जो यूजेज है वो फेफड़ों के इन्फेक्शन, यानी जब फेफड़ों में इन्फेक्शन होता है तो आपका ब्रीथ मुतासर होता है, सांस लेने में दुश्वारी होती है। इस तरह की कैफियत में भी डॉक्टर इसी मेडिसिन को रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा सामिन डॉक्टर इसे जेनिटल इन्फेक्शन, जिसमें मर्दों और औरतों के पोशीदा अज़ा के अतराफ में इन्फेक्शन हो जाता है, इस तरह की कैफियत में भी ये मेडिसिन काफी अहमियत रखती है, जिसमें गनोरिया है या कैलामोइडल है इन्फेक्शन, यानी ये इन्फेक्शन है। इस तरह के इन्फेक्शन में भी इस मेडिसिन का नाम सरे फहरिस्त है। इसके अलावा स्किन में होने वाले इन्फेक्शन, जिस तरह के स्किन के सॉफ्ट टिश्यू में होने वाले इन्फेक्शन में ये मेडिसिन नुमाया हैसियत रखती है। इसके अलावा सामीन हाल ही में होने वाली एक लेटेस्ट रिसर्च में ये बताया गया है कि कोविड-19 में भी इसका इस्तेमाल काफी मौसर है, क्योंकि कोविड-19 की आम अलामत को देखा जाए तो जिसमें चेस्ट इन्फेक्शन, सांस की नाली में इन्फेक्शन, फेफड़ों का इन्फेक्शन यानी सांस लेने में दुश्वारी वगैरह इस तरह की अलामत होती है। तो इस तरह की कैफियत में ये मेडिसिन ऑलरेडी बहुत अच्छा काम करती है। यानी अब डॉक्टर अगर किसी का कोविड-19 या पॉजिटिव आता है या अगर इस तरह की सिम्टम्स आती है तो अजिथ्रोमाइसिन साल्ट वाली मेडिसिन ही रिकमेंड करते हैं। अदर ट्रीटमेंट के साथ साथ इस मेडिसिन को, यानी जब क्वारंटाइन करते हैं तो ये मेडिसिन मस्ट पेशेंट को दी जा रही है। अब अजिथ्रोमाइसिन के ब्रांड नेम की बात करें तो ये फार्मेसी पर आपको किस किस ब्रांड नेम से मिलेगी। सामने इसका एक मशहूर ब्रांड नेम है एजोमैक्स, जीजूट, जिट्रो, जीटामैक्स, अजिटमा, अजित्रो। इसके अलावा सामने ये और भी आपको काफी ज्यादा ब्रांड नेम में मिल जाएगी। अगर इसकी दस्तयाबी की बात करें तो ये सिरप फॉर्म यानी जो पाउडर की शक्ल में होता है, ये 100 mg और 200 mg और इसी तरह ये कैप्सूल और टैबलेट फॉर्म में आपको 250 यानी 250 और 500 mg में मिल जाएगी। अब अगर इसकी डोजेज की बात करें यानी तरीके इस्तेमाल की बात करें तो ऐसे बच्चे जिनका वजन 10 kg हो या इससे कम हो तो इन्हें पर डे की जो डोज इसकी रिकमेंडेड है वो है 100 mg की एक डोज। या आप दिन में एक दफा या 2 दफा भी दे सकते हैं, लेकिन जो एक दिन की यानी 24 घंटे के दौरान की इसकी डोज है वो 100 mg है। और ऐसे बच्चे जिनका वजन 20 kg से ऊपर हो तो इन्हें 200 mg वाला सिरप इसकी डोजेज यानी 200 mg ने पर डे की डोज होती है। इसके अलावा बालग अफराद जिनका वजन 50 kg से ऊपर है तो इन्हें 500 mg की डोज यानी ये एक टैबलेट एक दिन में एक दफा लेनी होती है। इस तरह बाद ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें एंटीबायोटिक लेने से थोड़ी सी इरिटेशन यानी घबराहट होती है, तो वो
250 mg यानी 250 mg की सुबह और 250 mg की शाम को एक एक डोज ले सकते हैं। यानी पूरे दिन में आपने फिर भी 500 mg की ही लेनी है, यानी वो इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 हिस्सों में, सुबह शाम ले सकते हैं। ये आपको आमतौर पर 5 से 7 दिन तक इस्तेमाल करवाई जाती है। ये डिसाइड डॉक्टर करता है कि आया आपका इन्फेक्शन या जो मामलात हैं वो आपके जो स्किन में इन्फेक्शन या आपका गले का इन्फेक्शन वो किस तरह की है, यानी आपकी मेडिकल सिचुएशन किस तरह की है, उसके मुताबिक ही फिर इसका कोर्स करवाया जाता है। लेकिन आमतौर पर ये 5 से 7 दिन तक का होता है। अगर इसके नुकसानात की बात करें, लेकिन सब लोगों में तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों में इसके साइड इफेक्ट देखने में आते हैं, लेकिन उसकी रेशियो की अगर बात करें तो वो 3 से 5% हो सकती है, जिसमें मोस्टली वो लोग शामिल हैं जिनको इस मेडिसिन से एलर्जी है। इनको नोजिया, वोमिटिंग, हेड पेन, डायरिया हो सकता है, या कभी कभार चक्कर भी आ सकते हैं, या स्किन एलर्जी भी हो सकती है। इसके अलावा हाँ, हार्ट पेशेंट, जो भी हार्ट पेशेंट हो वो इसको इस्तेमाल ना करे। अगर फिर भी डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है और आप हार्ट पेशेंट है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा करें कि मुझे हार्ट का इशू है, तो वही डिसाइड करेगा कि आपको ये फिर मेडिसिन मिलनी चाहिए या नहीं। और सामीन, आपके माइंड में आज के इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी किस्म का सवाल हो या कोई ऐसी बात जो आपके जहन में हो लेकिन हमने वीडियो में डिस्कस ना की हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आपके पूछे गए तमाम सवालात का जवाब हम जरूर देंगे। अगली वीडियो तक हमें इजाजत दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।